सिक्स क्लास। आज हम चैप्टर कर रहे हैं फन विद मैग्नेट। ठीक है, फन विद मैग्नेट मतलब मैग्नेट के साथ हम कैसे खेल सकते हैं। तो इसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या है। मैग्नेट जो है बेटा, आप सबको पता है कि लोहा जो होता है, एक हम घरों में बच्चे खेलते भी हैं जिसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी तरफ खिंच जाता है, वो होता है मैग्नेट। मतलब जिसमें मैग्नेटिक गुण होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो होता है मैग्नेट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मेन ये होती है कि लोहे को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जो मैग्नेट होता है ना बेटा, मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं। इसके एक साउथ पोल होता है और दूसरा क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। अगर हम मान लीजिए एक मैग्नेट का पीस है, मैग्नेट के पीस को हम मान लो आपस में तोड़ देते हैं, तो पहले तो ये साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था ना, तो लेकिन जब हम इसको काट देंगे तो अब ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, और ये साउथ पोल हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। कभी भी किसी मैग्नेट को हम साउथ पोल और नॉर्थ पोल को अलग अलग नहीं कर सकते। और जो साउथ पोल होता है और नॉर्थ पोल होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए हुए हैं, लेकिन इसको मैं समझाने के लिए आपको ये वीडियो भेज रही हूँ कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। अगर मान लीजिए किसी चीज़ को हमने मैग्नेटिक करना है, मीन्स उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हमने पैदा करनी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए लोहे का कोई एक टुकड़ा ले लिया, उसको हम क्या करेंगे, मैग्नेट के ऊपर रब करेंगे। इस तरीके से रब करेंगे, रब करने से क्या होता है, उसमें मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पैदा हो जाती हैं। इसी तरह से हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें दो कॉलम दिए गए हैं, जिसमें हमने बताना है कि अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल हैं, नॉर्थ पोल के पास में मान लीजिए ये जैसे है, इसके पास में हम नॉर्थ पोल ही लेकर आते हैं किसी और मैग्नेट का, तो क्या होगा, उसमें रिपल्शन होगा कि अट्रैक्शन। रिपल्शन माने एक दूसरे से दूर जाना, और अट्रैक्शन मीन्स एक दूसरे के पास आना। तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल दोनों सेम हो जाते हैं, तो सेम जो होते हैं वो एक दूसरे में क्या करते हैं, रिपल्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिपल्शन, रिपल्शन। और आगे हमको एक कॉलम दिया हुआ है नॉर्थ, एक साथ में फिलअप दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि इनमें अट्रैक्शन हो रहा है। तो अब यहाँ पे कौन सा पोल उसके पास आएगा, साउथ पोल। नेक्स्ट है साउथ पोल और नॉर्थ पोल दिए हुए हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन। और एक हमें दिया हुआ है कि एक कॉलम खाली छोड़ा हुआ है, यहाँ पे कौन सा पोल आएगा कि इनके बीच में आपस में रिपल्शन आएगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा साउथ पोल। तो ये जो होती हैं मेन इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी तरह से बेटा जहाँ पे मैग्नेट प्रेजेंट होता है, वो मैग्नेट क्या कर देता है, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर देता है। मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने का क्या मतलब है कि वो वहाँ पे जो ऐसी चीज़ें जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, वहाँ पे अगर हम आसपास लोहे की कील ले आएँ, तो मैग्नेट जैसी जो लोहे और जैसी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। और इसी तरह से एक होती है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास जो होती है बेटा, जो समुद्र में सफ़र वगैरह करते हैं ना बेटा, तो उनके पास एक मैग्नेटिक कंपास होती है, वो क्या करती है, दिशा का ज्ञान देती है। इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर डिटर्मिनिंग द डायरेक्शन बाय मीन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या करती है, हमें एक दिशा का निर्देश देती है, क्योंकि समुद्र में जाके पता नहीं चलता बेटा कि रास्ता किस तरफ है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड से एक दिशा जो होती है निर्धारित होती है, उस दिशा के अकॉर्डिंग जो होते हैं जितने भी सफ़र करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उसका ज्ञान करते हैं। तो इस तरीके से आपको मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ भी बतानी है। राइट, मान लीजिए क्वेश्चन है आपके, राइट टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हो गई कि मेन मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और मैग्नेट जो होते हैं वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करते हैं। अगर मान लीजिए एक मैग्नेट को हम इस तरह से एक डोरी के साथ बांधकर लटका देते हैं, जैसे ये वाला मैग्नेट आपको शो हो रहा है, तो ये एक जो इसकी साइड है वो साउथ पोल को शो करेगी और दूसरी साइड जो है वो हमेशा नॉर्थ पोल को शो करेगी। इस तरह से बेटा आपने ये क्वेश्चन आंसर जो कर लेने हैं। मैग्नेट जो होते हैं वो कई डिफरेंट शेप्स के होते हैं। वो बार मैग्नेट होते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट होते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं। और मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट, वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक मटेरियल। जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा वही क्या होता है, मैग्नेट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होता है। और इसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है कि आयरन की एक स्ट्रिप दी गई है, उसको आप मैग्नेट में कैसे चेंज करेंगे, तो ये वाला जो डायग्राम है ये इसमें आएगा। इसमें हमने क्या करना है कि हमने एक आयरन पीस लेना है और उसको क्या करना है, मैग्नेट के
ऊपर हमने क्या करना है, सेम एक ही डायरेक्शन में क्या करना है, रब करना है। रब करने से क्या हो जाएगा कि उसमें मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक जो है गुण जो होते हैं उसमें वो आ जाएंगे। तो बेटा ये जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको भेजे हैं वो आपने क्या कर लेने हैं, अपनी कॉपी पे पूरे कर लेने हैं और मुझे उसकी पिक भेजनी है और मैं आपकी कॉपी चेक करूँगी। और फिर भी क्वेश्चन आंसर्स में से रिलेटेड या वैसे भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है बेटा।